वेरी गुड इवनिंग माय डियर ऑल डियर स्टूडेंट्स। और थोड़ा सा इश्यूज बीच बीच में होते रहते हैं, फिर भी मैंने आपको कंसिस्टेंसी के साथ क्लास देने की पूरी कोशिश की और कर भी रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों का बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है मुझे और बहुत सारे जो है व्यूवर्स भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और रेगुलरली जो है सब्सक्रिप्शंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये मेरे सभी बच्चों का बहुत सारा सपोर्ट है, तो इसके लिए थैंक्स अ लॉट आप सभी का। और मेरा वादा है कि आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको विजन देता रहूँगा, किस तरह से आपको मोटिवेट करके हमको आपको सक्सेस दिलाना है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमको बिगिनिंग से ही उन एग्ज़ाम्स में बैठना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। सिर्फ हम जो है क्लासेस आगे बढ़ाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको छोटे छोटे कंपटीशंस जो होते हैं वो देने चाहिए, जिससे हमको ये पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी भी जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए अगर एग्ज़ाम देंगे तो ये एक छोटे लेवल का है, लेकिन इसको छोटा नहीं समझना है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है, थोड़ा सा फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड भी है, लेकिन कुछ जो है टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए। जैसे आपको ये याद रखना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैं बता भी दे रहा हूँ। और दूसरा है जैसे अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फिर उस प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद फिर होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ना। तो दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में बताएंगे। फिर उसके बाद आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। एक्चुअली बच्चों को तो क्लासेस में हम बताते ही रहते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा छूट गया है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं एक एक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। तो 1/2, 1/7, 1/9, ये सभी जो है यूनिट फ्रैक्शन हो गए। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, आप जानते हैं लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे 2/5, 7/5, 9/5 और 1/5। मतलब यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। अनलाइक में क्या होता है, इसी का थोड़ा सा अपोजिट होता है। अनलाइक में जो होता है ये आपका जो डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, और इस तरह से होगा 2/9, 7/8 मान लीजिए कर दिया गया, और इसके बाद आपका आ गया 10/14 आ गया। तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफर हो रहे हैं, दैट्स वाई ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। प्रॉपर की बात जब कहेगा कि जैसे देखिए इसमें प्रॉपर में क्या कहता है ना। आई होप क्लियर दिख रहा होगा। क्यों क्लियर दिख रहा है ना, सभी बच्चे यस लिखेंगे अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो चलते हैं अब प्रॉपर की बात करते हैं। प्रॉपर को हम कहते हैं उचित भिन्न। तो उचित भिन्न के लिए हमें अगर ये बात कहें तो जिन भिन्नों का हर, यानी जिन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। सपोज दैट हम कहें कि हम प्रॉपर कंडीशन में खड़े हैं, इसका ये है कि हमारे ऊपर का जो बैलेंस है वो बिल्कुल मतलब प्रॉपर है, मेंटेन है, हमारा ज़्यादा बर्डन नहीं है। अभी आप देखेंगे कि बड़ा भार उठा करके कोई भी पर्सन रहे, वो बड़ा भार उठाया है तो वो प्रॉपरली चल नहीं पाएगा। वाई? बिकॉज उसके पास बर्डन है, उसके पास वेट ज़्यादा है, तो गर्दन टेढ़ी करके इधर उधर ऐसे चलेगा। उसी तरह से प्रॉपर क्या है कि जब हमारा वेट ज़्यादा है और हमारे ऊपर वेट जो हमने कैरी करा है वो वेट कम है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये फ्रैक्शन को उस हिसाब से चलेंगे, समझेंगे। तो जैसे ऊपर का वेट कम हो और नीचे जो है आपका क्या है, कोई बड़ा नंबर हो, तो 1/5 यहाँ ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जहाँ डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, यानी नीचे वाला भाई बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, ये प्रॉपर होगा ही होगा। ऐसे 2/7 हो गया, 3/9 हो गया, है ना, 8/8
15 हो गया। कहने का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर ग्रेटर है, दैट्स वाई ये प्रॉपर हुआ। इन सभी फ्रैक्शन को प्रॉपर इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ की डिनोमिनेटर से नहीं, इनके हर जो है इनके अंशों से अधिक है। फिर इम्प्रॉपर की बात अगर मैं कहूँ तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूँ तो इम्प्रॉपर के बाद ही जो है मिक्स बनते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात मैं कहूँ, अनुचित भिन्नों की बात मैं कहूँ तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा आपका 7/2, 8/3 है ना, और 14/5। इस तरह के फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर, भाई देखिए ये बच्चा छोटा है और भार उठा लिया ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी प्रॉपर कंडीशन में नहीं रहेगा। छोटा सा पतला सा आदमी है और इतना बड़ा भार उठा लिया तो कैसे चलेगा, तो वो होगा इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर को हम क्या करते हैं, मिक्स में बदल देते हैं। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद जो है आपको बताते हैं अगले जो है टॉपिक के बारे में कि इसके आगे क्या होगा। ठीक है, तो चल देखिए मिक्स फ्रैक्शन भी हमको बताना था, तो उसको अभी जो है बता रहे हैं और आई होप सभी बच्चों को आ रहा होगा। तो जान लीजिए कि जैसे अगर 7/2 लिखा है तो इसके ऊपर का वेट ज्यादा है, दैट्स वाई ये मिक्स फ्रैक्शन है। अगर हम 7 में 2 से डिवीजन कर दें, सपोज दैट अगर हम 7 में 2 से डिवीजन कर दें, ये लिखा ही हुआ 7/2 या 7/2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ लेस करेंगे हमारा 1 आ जाएगा। सपोज दैट आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम जो ये 1 आया रिमाइंडर, उसको न्यूमरेटर की जगह, 3 आपका होल की जगह और 2 आपका जो है जहां डिनोमिनेटर की जगह था ये, उसको वहां पे रख दिया, तो 3 होल 1/2 इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। देखिए भैया इस प्रश्न को अगर आप लोगों को देखना है तो ध्यान से इसको देख सकते हैं। लिखा है इसमें कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, यानी एक कोई डिब्बा है इस तरह का और उसमें कुल अंडे की संख्या है, इस तरह से अंडे हैं और उनमें अंडे टोटल कितने हैं, 500 अंडे हैं, है ना। 500 जो है उसमें एग्स हैं, अंडे हैं, 500 अंडे हैं और 500 अंडे का 3/20 है ना, उसमें से 3/20 अंडे टूट गए, यानी किसमें के 500 का, यानी अब अगर मैं कहूं तो 500 जितना है 500 अंडे हैं, उन 500 अंडों में से आपके उस 500 के 3/20 अंडे, तो कितने अंडे हो गए, 500 गुणे 3/20, यानी 500 का 3 का मतलब गुणा। यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते थे कि 500 का 3/20, तो का की जगह का को हटा करके रिप्लेस करके हम गुणा लगाते, इसलिए यहाँ पे गुणा लगाया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको रिड्यूस किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया और 25 3 जा आपका 75 ये हो गया। तो अब 75 अंडे उसमें से टूट गए, 75 अंडे टूट गए और शेष अंडों का 4/5 भाग, तो 75 अंडे इसमें से घटा लीजिए तो शेष अंडे आपको मिल जाएंगे। शेष अंडे, शेष यानी बचे कितने, भाई मैंने कहा कि अगर आप ये कहिए कि इतने अंडे टूट गए, 10 अंडे लिए और उसका आपका मत समझ लीजिए कि 1/5 या 1 जितना भी 4 टूट गया, तो कितने अंडे बचे, तो आप उसमें से उतने अंडे को निकाल दोगे तो ही तो आपको मिलेगा नंबर। तो 500 और -75 जो अंडे 3/20 आपके टूटे थे उनकी संख्या निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, तो हमारा आ जाएगा आपका 425 और 425 अंडे आ गए हमारी। तो कह रहा कि शेष अंडों का 4/5 भाग, शेष अंडों का 4/5 भाग, शेष अंडों का 4/5 भाग क्या किया, बेच दिया गया, यानी शेष अंडे यही तो हुए और उनका क्या है, उनका 4/5 भाग जो है बेच दिया गया, सेल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया, बेच दिया गया। क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया, बेच दिया गया। तो आपका क्या हो गया 425, है ना। का मतलब गुणा होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 4/5,
तो 5 का गुणा करेंगे, 5 से हम इसको रिड्यूस करेंगे, 5 8 जा 40, 2 इधर जाएगा और उसके बाद जो है 2 इधर जाएगा, है ना, 2 में नहीं जाएगा, 5 8 जा 40, 2 इधर जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। और जब 85 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 के शून्य, और इसके बाद हो जाएगा 4 8 जा 32, और 2 कितना हो जाएगा 34, यानी लगभग 340 अंडे उसके जो है बिक गए। तो कितने अंडे शेष और बचे बेचने के बाद कितनी टोटल थे आपके, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए 425 अंडे उसके पास जो है टूटने के बाद बचे, उसमें से 340 अंडे उसने बेच दिए, है ना, बच गया कितना, 5 में से शून्य गया 5, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 - 3, यानी 85 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 85 आपका आंसर हो जाएगा, 85 आपका आंसर हो जाएगा। 25 या 75 ये हो गया, 75 500 में से निकाले आपका 425 हो गया, 425 का अगर मैंने 4/5 निकाला तो 5 से इसको काट दिया, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, और इसमें गुणा किया 4 5 20 के शून्य, और 4/32 और 2 32 2 34, यानी 340 हो गया। और जब उसको हमने कुल शेष अंडों में से घटाया तो हमारे बिके हुए अंडों की संख्या निकल गई, तो हमारा जो बच गया अंडा वो हुआ। यहाँ पर आपका 85 कहीं नहीं दिया है, तो इसको 85 बना लीजिए, इसको 85, क्योंकि देखिए 5 में से 5 शून्य जाएगा तो 5 आएगा, 12 में से 8 गया 4 आएगा, और यहाँ 3 में से 3, यानी 85 अंडे आपका आ जाएगा। यदि ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बना लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, यानी 85 विल बी योर आंसर, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, बहुत इजियर क्वेश्चन रहने वाला है ना। तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद मैं अगला प्रश्न बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए एक अगला प्रश्न जो है आपका क्या लिखा है कि एक व्यक्ति है और एक दिन में वो कितना दूरी तय करता है, 47 सही 1/2, है ना, किलोमीटर, है ना, दूरी डिस्टेंस जो है कवर करता है। वो इतनी डिस्टेंस को, इतनी दूरी को वो क्या करता है, कवर करता है, यानी तय करता, कवर करने का मतलब इतनी दूर वो एक दिन में जा सकता है। अच्छा, एक और वो चला भी, यानी इतनी दूरी वो चला भी। अब वह जो है 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, है ना, 29 सही 1/3, यानी पहले तो उसने 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से तय किया। चलिए भाई स्कूटर वाला हो गया, ये स्कूटर का काम हो गया, है ना, स्कूटर वाला काम हो गया इसका। अब उसके बाद क्या किया उसने कि 8 सही 5/6 किलोमीटर, है ना, साइकिल से, यानी इसमें और जुड़ जाएगा 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल, है ना, किससे, बाइसिकल से। तो इस तरह से अब मैं कहूं कि अगला स्टेप क्या हुआ, अब वो है शेष पैदल चला। मान लीजिए शेष वो x किलोमीटर पैदल चला होगा, है ना, तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी थी भैया, उसने 47 सही 1/2। तो देखिए जो x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये ऐड करके इसमें से घटाना है। इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारी x की वैल्यू, यानी वो पैदल कितना चला, ये जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए सीधे पहले इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करके, यानी हम इसको पहले अनुचित भिन्न में परिवर्तित करके आपस में घटा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे यार, देखिए इसको अगर हम कहें, इसको 30 माने तो 33 जा कितना होता है 90, उसमें से 3 लेस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा
88/3 ये हो जाएगा आपका 88/3। कैसे होगा, देखिए 3 9 यहाँ से 3 9 27, 7 कैरी 2 और 3 2 6 6 और 2 जो है 8 हो जाएगा 87 और उसमें 1 ऐड कर देंगे और अपान 2 हो जाएगा आपका, सॉरी अपान 3 हो जाएगा। तो ये आपका 88/3 हो गया यहाँ से। और 8 6 48 और 48 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 53/6। ये हो गया आपका, और यहाँ पे प्लस आपका है x किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये इसको अगर हम इम्प्रॉपर में बदलें तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 94/195 अपान, है ना, 94/195। यानी अगर 47 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ें तो हमारा 94 हो जाएगा और उसमें हमारा ऐड कर देंगे तो 95/2 हो जाएगा। इतना यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो यहाँ देखिए एक स्टेप थोड़ा सा मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो x = क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाता है। आपको पहले भी बताया गया है और अभी भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी हम उनका सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे आपका 95 है ना अपान 2, 95/2 यहाँ से, और इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसमें से इसको इसमें से उनको निकालने पर तो ये आ गया आपका माइनस ब्रैकेट में इनका एलसीएम 6 हुआ और इन दोनों का एलसीएम 6 हुआ तो 6 1 जा 6 तो 53 1 जा 53 और 3 2 जा 6 तो 88 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 176 आपका यहाँ आ जाएगा। अब एक स्टेप और करते हैं। देखिए x = 95/2 माइनस, इसका हमने एलसीएम अगर लिया तो ये देखिए 639 हो गया और 7 5 12 हुआ, कैरी 2 कैरी 1 हो गया और ये 1 और 1 2 229/6 हो गया। फिर इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एक स्टेप देखो हम यहाँ करते हैं, एक स्टेप हम यहाँ कर दे रहे हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं तो दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो 6 होगा। 2 इसका 2 3 जा 6 6 1 जा 6 तो इधर 2 2 9 ही रहेगा और 2 3 जा 6 तो 95 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 2 3 जा तो 95 3 जा। तो अगर मैं कहूँ कि 3 5 जा 15 5 कैरी 1 और 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15 5 कैरी 1 और 3 9 जा 27 और 1 क्या हो जाएगा 28। अब 285 में से 229 घटाना है, ये x की वैल्यू है यानी पैदल कितनी दूरी उसने तय की। तो आपका 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया कितना आ गया 6 और 7 में से 2 गया आपका कितना आ गया आपका 5 और 2 में से 2 घटा देंगे 56/6। यानी हम कह सकते हैं अगर इसको तो कितने से कट कर देंगे 2 से ही कट कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए 2 3 जा और 2 2 जा 4 और 1 2 8 जा 16 यानी 28/3 यह है। और 28/3 को यहाँ पे देखिए ये 28/3 आया तो 28/3 को अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3 9 जा 27 128 जो है 3 हो जाएगा यानी 9 होल 1/3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से देखिए इतना किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, इतना किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा ये, है ना।
तो आई होप आंसर बेटा क्लियर होगा। बिल्कुल जैसे कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बस कंसंट्रेशन की इम्पोर्टेंट होती है कि आप जो इम्पोर्टेंस होती है कि कंसंट्रेट होके काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसी तरह से आंसर आपका सबका आ जाएगा, ठीक है ना। तो मे बी आंसर क्लियर होगा। 3 स्टेप में लगाया, पहले इसको फिर उसको फिर इसको, है ना। नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, है ना। देखिए आपने नोट कर लिया। इसके बाद का प्रश्न आपका है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। ये एक ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा। देखिए वैसे भी तो इसका आंसर आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन एक ट्रिक के थ्रू मैं इसको आंसर बताऊंगा। जब भी मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आप 2/3 किसे कहेंगे। मान लीजिए ये एक पानी की टंकी है, ये एक पानी की टंकी है। 2/3 का मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया, 3 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से 2 भाग, जिसमें से कितने भाग? 2 भाग। याद रखिए, जिसमें से 2 भाग जो है पानी से भरे हुए हैं। अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो बिल्कुल यस लिखिए। 2/3 का मतलब हुआ है कि 3 भाग है और जिसमें से 2 भाग भरे हुए हैं, ठीक है। 2/3 का तो यही मतलब होता है ना कि ये पूरे कितने भाग हैं? 3, और जिसमें से 2 भाग को क्या किया गया? पानी से भर दिया गया, इस वाले भाग को और इस वाले भाग को। और अगर इसमें 50 लीटर और मिला दिया जाता है तो क्या होता है? टंकी पूरी भर जाती है, मतलब पानी का लेवल यहां से यहां तक चला जाता है, मतलब यहां तक आपका आ जाता है। तो उस टंकी की धारिता यानी पूरी क्षमता क्या है? ये भाई ये हमको बताइए कि 2/3 इसका यानी 3 हिस्से किए गए, 2 हिस्से जो है पानी भर गया है 2/3, और एक हिस्सा बचा है जो कि 50 लीटर है। तो इन 2 हिस्सों में कितना आएगा? 50, 50, 100 और 50 जो है आपका 150। यानी अगर, अरे भाई क्लियरली समझिए यहां से कि 50 लीटर ये, 50 लीटर ये, 100 और बाकी तब 3 बराबर हिस्से में किया गया होगा ना, तभी ना इसको 2/3 कह रहा है। तो 2/3 का मतलब है कि 3 हिस्सा किया गया है, 3 हिस्सा किया गया है, और उसमें से 2 भाग को पानी भरा गया। 2/3 हम इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं। आपको फ्रैक्शन में भी हमने बताया है कि अगर 3 हिस्से किए गए हैं, 2 हिस्सों को शेडेड किया है तो उसको हम 2/3 कहते हैं। अब एक हिस्सा जो बचा है वो 50 लीटर है, अगर उसमें और डाल दे रहे हैं तो ये हिस्सा जो है 50 लीटर का है। तो ऐसे ही तो 2 हिस्से और किए गए हैं, तो ये भी तो 50 लीटर का होगा, तब 3/3 या एक पूरा हिस्सा आएगा। तो पूरा हिस्सा ये 50, ये 50, 100, 50, 150, यानी लगभग 150 लीटर जो है उस टंकी की धारिता होगी। तो ऑप्शन तो पहले हमारा आ गया। ये तो हमारा रहा हमारा ट्रिक, है ना, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रिक है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए सॉल्यूशन करना हो तो कैसे करेंगे? मान लिया कि टंकी की धारिता है आपकी x लीटर, है ना। पूरी टंकी की जो है आपकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो कैपेसिटी है वो x लीटर है, और आप ये जानते हैं कि x का ही 2/3 भरा हुआ है, और 50 लीटर और डाल दिया जा रहा है तो पूरी तरह से ये भर जा रहा है। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, x ये 2x/3 हो जाएगा, का मतलब गुणा होता है, और यहाँ प्लस 50 हो जाएगा। इसको इधर कर लीजिए, x - 2x/3 और इधर 50 रह जाएगा, है ना। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 3 × 3, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपको। तो ये हो जाएगा 3
और यहाँ 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 1 3 जा 3 तो x 3 जा 3x, और माइनस यहाँ 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 तो 2 1 जा 2, 2x इज इक्वल टू आपका 50। 3x में से 2x गया निकल गया तो x यानी टंकी की धारिता अब बटे 3 और बराबर 50। 3 बटे में है, 3 बटे में है, पहले इतना नोट करिए। तो अगर 3 बटे में है तो 3 भाग है और इधर जाएगा गुणा, यानी सीधे हम कह सकते हैं x की वैल्यू 150 हो जाएगी। 50 तिहाई है ना 150, यानी 150 लीटर आपका तब भी आ गया। तो आई होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। इसी तरह प्रश्नों को लगाते चलेंगे, एंजॉय करते चलेंगे। स्लो बताने का तरीका, स्लो बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जब आएगा ही नहीं तो मेरे बताने का फायदा क्या होगा भाई मेरे। इसलिए थोड़ा सा हम एक एक स्टेप को लेके चल रहे हैं ताकि बेटा दिमाग में आके बैठ जाए। मुझे जो है बताना हो तो मैं 2 मिनट में सारे सवाल हल कर दूंगा, कम से कम 2 या 3 सवाल। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको आप सभी बच्चों के बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन फीड कर देना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक किस तरह से इसको एग्जाम करके आएंगे। तो ये चीज जो है ये इस वैल्यू को लेकर के हम चल रहे हैं। और पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगले प्रश्न को हम जो है बता रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता, यानी एक आपके सामने एक पानी की टंकी है, अगर ये पूरी तरह से अगर भर जा रही है, अगर ये भर जा रही है तो ये पूरा पानी इसमें आ रहा है 36 लीटर, है ना। यहां से आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अब ये पूरी अगर भरी रहती है तो इसमें 36 किलो लीटर पानी, यानी किलो लीटर केएल लिखना पड़ेगा हमको। 36 किलो लीटर यानी 36 केएल पानी इसमें आता है, पानी आता है। अब ये कह रहा है कि कितना, यदि टंकी आधी भरी है, यदि टंकी आधी भरी है, यानी अब पूरी टंकी नहीं भरी है, टंकी आपकी आधी भरी है। तो भाई 36 किलो लीटर पूरा है, आधी भरी रहेगी, कितना पानी रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, 36 का आधा कितना होता है 18, यानी ये टंकी 18 किलो लीटर पानी से भरी हुई है। 18 किलो लीटर, सिंपल बात है भाई। अगर टंकी पूरी, अगर कैपेसिटी अगर मैं कहूँ 36 किलो लीटर है तो आधी भरी है तो 18 किलो लीटर पनिया होगा ना, क्यों? आप बताइए। अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए सभी बच्चे, है ना। अभी आपके कमेंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो 18 किलो लीटर भरी है और उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो। अब आधी भरी है और आधी में से भी आधी आपका आ रहा है, देखिए 18 किलो लीटर, यानी 18 किलो लीटर आपका आधा आ रहा है। 18 किलो लीटर में से भी आपका 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया है। तो यानी 3 एक कम 3 और 3 छक 18, यानी 6 किलो लीटर पानी निकाल दिया गया भैया। 6 किलो लीटर यहाँ से पानी और निकाल दिया गया, पानी थोड़ा और कम हो गया, है ना। तो कितना और पानी जो है डालने पर, 18 में से 6 गया, आप सीधे सीधे कहिए कि कितना पानी आधे में से कितना कम हुआ होगा 18 किलो लीटर, और माइनस 6 किलो लीटर और निकाल लिया गया तो आपका बच गया देखिए 12 किलो लीटर। टोटल है 36 किलो लीटर, टोटल है 36 किलो लीटर, और 36 में से 12 किलो लीटर पानी अभी भी मौजूद है। तो कितना पानी और डालने पर, यहाँ लिखिए किलो लीटर में लिखा है, डालने पर टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ एक स्टेप लगाने जा रहा हूँ कि 12 किलो लीटर पानी मौजूद है और टोटल है 36 किलो लीटर, और जब 36 किलो लीटर में से 12 किलो लीटर निकाल देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने, अरे भाई 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24 तो आएगा ही, लेकिन फिर भी मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ कि 6 - 2 = 4, 3 - 1 = 2, 24 किलो लीटर पानी आपको उसमें भरने की आवश्यकता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल जिन बच्चों का आ रहा होगा उनका जो है सही हो जाएगा, है ना। तो मैं अभी आपके कमेंट ले रहा हूँ, थोड़ा समय ले लूँ, है ना। कमेंट ले रहा हूँ तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कमेंट मैं ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मैं पहले एक बार देख लूँ कितने लोगों का कमेंट आ रहा है। बिल्कुल आ गया। बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, नंदिनी त्रिपाठी और अंश तिवारी बिल्कुल सही है बेटा, और प्रखर है ना। स्वप्निल वर्मा बिल्कुल सही है, सिफान सारी आपका सही है बेटा, और स्वतंत्र स्वाति बिल्कुल सही है बेटा, और सात्विक यादव एकदम बिल्कुल सही है आपका, और बिल्कुल प्रखर दुबे बहुत सही बेटा, है ना। माधवी आद्रिका सिंह बहुत सही बेटा, गौरांशी बिल्कुल सही है, अर्पित वर्मा, वीर सिंह सही है बेटा, है ना। वीर सिंह बहुत अच्छे बेटे, सिफान सारी ठीक है। ले रहे हैं कमेंट, थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है हमको। बिल्कुल पम्मी सोनकर और अनमोल, है ना। नुमान अंसारी बेटा, है ना, बिल्कुल सही है। और प्रखर तिवारी बहुत अच्छे बेटे, प्रखर तिवारी आपका भी सही है। आदर्श आदित्य, है ना, बिल्कुल। सात्विक यादव, ऐसे ही सबका सही है बेटा। रिया वर्मा बिल्कुल सही है बेटा, है ना। अंशिका विश्वकर्मा आपका भी ठीक है बेटा, बहुत सही, है ना। बिल्कुल प्रियम पांडे, शिवांगी तिवारी, है ना, बिल्कुल शुभम यादव, और बिल्कुल आदित्य, आदर्श यादव बिल्कुल सही है बेटा, है ना। अच्छा आदित्य यादव ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। इसी तरह से जितने भी बच्चे जुड़े हैं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जो है ना, हम जुड़े हैं। तो ठीक है, जुड़िए, आप सभी लोग जुड़िए। विवेक राव बिल्कुल सही बेटा, है ना। तो इस तरह से सभी बच्चों का हमारे बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, और आशा करते हैं सभी बच्चों को बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा। और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, हमने आपका कमेंट भी ले लिया। इसी तरह से आप लगे रहेंगे, और मोटिवेशनल वे में बता रहा हूँ कि जो है ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल, है ना। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो चिड़िया की तरह हम भी तिनका तिनका उठा के घोंसला बनाएंगे अपना, और सफलता यानी सफल होकर के दिखाएंगे। ये हमारे अंदर की आग है, बिल्कुल सफलता तो लेकर ही रहेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है एक अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक ड्रम है, यहाँ पर एक ड्रम है आपके सामने, एक ड्रम है, और इसका 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है,
यानी अब इसमें 5 भाग मैंने बताया ना, 1/5 कहे तो आप उतने भाग बना दीजिए, 1 2 3 4 है ना, 5 भाग इसका मैंने कर दिया। और उसमें से जो है आप कह सकते हैं कि सर 1/5 भाग यानी 1 भाग भरा हुआ है, 5 भाग में से 1 भाग दूध से भरा हुआ है, 1/5 भाग है ना भरा हुआ है। और बाकी जो है इसमें 28 लीटर और दूध आ रहा है, यानी 28 लीटर और दूध आ रहा है ना। तो जाकर के ये क्या हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहूँगा, है ना, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा, अगर आप लिख चुके होंगे तो इसको मैं इरेज करना चाहूँगा, है ना, बिल्कुल इरेज करना चाहूँगा, है ना, इसको इरेज करना चाहूँगा ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए लगाने के लिए, है ना। बिल्कुल इसी तरह से ये सवाल आपका हो गया, तो इसको थोड़ा मैं हल्का सा इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, हल्का सा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, है ना। तो अब बाकी 28 लीटर यानी 1 2 3 4 पार्ट, 5 भाग में से 1 भाग दूध भरा हुआ है, तो 1/5 भाग ये हो गया। बाकी 4 भाग को भरने के लिए 28, यानी उसकी 1 भाग को भरने के लिए कितना दूध की जरूरत होगी, 4 से भाग दीजिए, 4 7 28 यानी 7 लीटर दूध जो है 1 भाग को भरने के लिए। तो टोटल कितने भाग है, 5, तो 7 7 25 35, यानी सीधे हमारा यहाँ से आ गया 5 भाग है, तो 7 5 जा 35, यहीं से सीधे हम निकाल सकते हैं। क्यों, अभी आपको हम बताएंगे और दूसरा स्टेप भी बताएंगे कि माना दूसरे तरीके से किस तरह लगाएंगे कि मान लिया कि टोटल उसकी धारिता यक्स है और यक्स का 1/5 भाग भरा हुआ है और 28 लीटर और दूध डालने पर वो पूरा भर रहा है, तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ड्रम की धारिता क्या होगी। तो यक्स का 1/5 मतलब इसका का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, हमने पहले भी बताया है। तो जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यक्स से कम यक्स और बटे 5, यानी x/5 और धन 28 यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि ये इधर जुड़ा है तो इधर घट जाएगा, x माइनस x/5 हो जाएगा और बराबर 28 हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ये इधर ही छूट गया, ये सजातीय पद था यानी सिमिलर वेरिएबल टर्म था, तो एक तरफ आ गया, 5 एकम 5 में से ये गया, यानी अगर इसका डिनोमिनेटर सेम करें तो ये हमारा आ जाएगा 5, है ना। देखिए इजियर वे में आपको आंसर लगाना है तो इस तरह ठीक कर देंगे, लेकिन सवाल कैसे लगाएंगे ये आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। तो 5 एकम 5 और यहाँ से हो गया आपका 1 25 5 तो ऊपर 5x हो जाएगा और माइनस जो है 5 एकम 5 तो यहाँ x ही रहेगा, बराबर आपका 28 हुआ, है ना। एक स्टेप यहाँ पे और कर दे रहे हैं कि 4x/5 बराबर 28। तो चूंकि यहाँ 5 से भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा और यहाँ 4 से गुणा है तो यहाँ जो है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 28 × 5/4, 4 एकम 4 7 28, 7 25 35, यानी x बराबर 35 लीटर। अगर शानदार लगा हो तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा बेटा और शेयर कर दीजिएगा और आपका सपोर्ट हमको मिले, आपका सपोर्ट मिले, आपकी सारी रिक्वायरमेंट। देखिए बहुत सारी पेड क्लासेस बेटा यूट्यूब पे चल रही हैं और जो भी कोचिंग के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे आपको में भी आपसे पैसा लेंगे और इस तरह से, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए मरता हूं और मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने अपना पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन बेटा बस मैं चाहता हूं आप हमारा सपोर्ट करिए, थोड़ी सी मदद, बस बेटा शेयर करिए इसको, है ना, शेयर करिए ताकि जिस तरह आपको प्रॉफिट हो रहा है अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं नवोदय की, और उन बच्चों को भी प्रॉफिट पहुंच जाए, ये लाभ मिल जाए। जो ग्रामीण बच्चे हैं आसपास के हैं, जो गरीब बच्चे हैं या और कोई बच्चे हैं, उनको भी बताइए, है ना। तो बस मुझे आपका इतना सही सपोर्ट चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी भी संस्था हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई व्यक्ति हो, निरंतरता होनी चाहिए। तो अगर जो है
इस तरह की हेल्प आप कर पाते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो बस आप मेहनत से पढ़िए, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। चलिए।